धर्म स्नेही बंधुओं, एक व्यक्ति रात्रि के अंधकार में जंगल में से जा रहा था। निकला तो शाम को था, लेकिन चलते चलते रात हो गई थी। रात इतनी हो गई कि उसे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अचानक बिजली चमकी एक क्षण के लिए और उसने रास्ता देख लिया। अच्छा, मैं तो चौराहे पर खड़ा हूँ, ये रास्ता तो सामने इस साइड में जा रहा है। एक क्षण की बिजली ने उसे रास्ता दिखा दिया। अभ्यास था, चलना शुरू कर दिया और मंजिल पर पहुंच गया। वो एक क्षण की बिजली जब रास्ता खोजने का निर्णय कर सकती है, तो ज्ञान के अंदर कितनी क्षमता होगी। निर्णय लेने की शक्ति कब आती है? जब ज्ञान होता है। जब तक ज्ञान ना हो तो निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं होती है। असमंजस की स्थिति बनी रहती है, अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। तो जीवन में गुरु का काम क्या है? ज्ञान कराना। और ज्ञान का काम क्या है? वस्तु की पहचान कराना। और वस्तु की पहचान कराने का क्या काम हुआ? कि सही निर्णय लेना। यदि कोई अपने हाथ में दीपक लेके चल रहा है, तो फिर वो गड्ढे में गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि हाथ में दीपक है। बस इसी तरह ज्ञान होता है। जब ज्ञान आ जाता है तो फिर जीवन के रास्तों में गिरना बंद हो जाता है और रास्ता सही दिशा में चलना शुरू हो जाता है। तो ज्ञान का काम है निर्णय देना। ज्ञान का काम है वस्तु स्थिति का ज्ञान करवाना। और वस्तु स्थिति का ज्ञान हो गया, सारा काम हो गया। अब आप कहीं गए और उनके यहाँ आप बैठे हैं, उनके घर में आप पहली बार गए। जैसे ही आपने कदम रखा और लाइट चली गई। अभी आपने उनके कमरे का कुछ नहीं देख पाए थे, जैसे ही कदम रखा और लाइट चली गई। अब आपको उस कमरे का ज्ञान है क्या? कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, उनकी रसोई कहाँ है, उनका 1 नंबर 2 नंबर कहाँ है, उनका बेडरूम कहाँ है? कुछ ज्ञान हुआ क्या? नहीं। ज्ञान कब होगा? जब लाइट आएगी। और जब लाइट आएगी तब तुम देखोगे, और जब देखोगे तब ज्ञान होगा। ऐसे ही मात्र आँखों में रोशनी है तो मात्र आँखों से नहीं दिखता है। मात्र आँखें नहीं देख सकती हैं। आँखों से देखने के लिए उजाले की भी जरूरत है। ऐसे ही मात्र दिमाग मिल गया तो आपके अंदर निर्णय की क्षमता नहीं आ सकती है। निर्णय की क्षमता तब आएगी जब आपको ज्ञान होगा। और वो ज्ञान प्रथम गुरु माता पिता घर में देते हैं। उसके बाद आगे चलकर शिक्षा गुरु स्कूल में देते हैं। कल शिक्षा गुरु की चर्चा हुई थी, कुछ पॉइंट शिक्षा गुरु के और रह गए हैं। अध्यापक के, टीचर के, आप इसे 2-3 नामों से जानते हैं। कहीं कहीं किन्हीं स्कूलों में आचार्य भी कहा जाता है, कहीं उपाध्याय भी कहा जाता है, संबोधन दिया जाता है। तो इंग्लिश में टीचर से आप सब जान जाते हैं। या फिर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर को आजकल मैम बोलते हैं। मैम, मैडम नहीं, वो मैडम बोल नहीं पाएंगे ना, इसलिए वो मैम हो गई है।
डा हट गया है बीच का, जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैडम बोलेगा, छोटा है तो मैम बोलता है। तो जो स्कूल के टीचर हैं उसमें एक गुण जो कल रह गया था वो और होना चाहिए, वो है कि टीचर धार्मिक हो, टीचर आध्यात्मिक हो, उसे धर्म से संबंधित जानकारी हो, क्योंकि बच्चे कहीं से भी प्रश्न खोज कर ला सकते हैं और तुमसे पूछ सकते हैं, और टीचर यदि गलत जवाब देते हैं तो उसके लिए वो धारणा, गलत धारणा सारी जिंदगी के लिए बन जाएगी। और यदि जवाब नहीं देते हैं तो टीचर की नाक नीची होती है। इसलिए उसे धार्मिक ज्ञान, सच्चा ज्ञान होना आवश्यक है। यदि एक स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर यदि धार्मिक ज्ञान से सहित होता है तो बच्चों की शिक्षा में पूर्णता आती है, बच्चों को सही शिक्षा दे सकता है, सही दिशा दे सकता है। और यदि ज्ञान नहीं होगा तो केवल रोजी रोटी की शिक्षा दे रहा है। कौन सी शिक्षा दे रहा है भाई? स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा क्यों पढ़ रहा है? क्यों पढ़ रहा है? क्या मतलब है पढ़ने का? कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। उससे क्या होगा? पेट भरेंगे, जीवन चलेगा। तो केवल वो रोजी रोटी की शिक्षा हो गई। लेकिन यदि धार्मिक शिक्षा उस टीचर को होगी तो साथ साथ में वो बच्चों के अंदर धर्म के बीज भी डालता जाएगा। यदि अकेली रोजी रोटी की शिक्षा है, केवल पेट भरने शिक्षा है, केवल सांसारिक शिक्षा है, तो वो शिक्षा व्यसन की तरफ भी ले जा सकती है। वो शिक्षा उसे पतन की तरफ भी ले जाएगी, उसका क्रोध भी बढ़ा सकती है, उसके अंदर का धैर्य भी कम कर सकती है। लेकिन यदि धार्मिक शिक्षा साथ में होगी तो उसके अंदर धैर्य होगा, उसके अंदर अनुशासन होगा, उसके अंदर नियमबद्ध पालन करने की क्षमता होगी, वो आत्मा परमात्मा को मानता होगा। और जिसके अंदर धैर्य होता है वो जल्दी से उग्र नहीं होता है, और जो जल्दी से उग्र नहीं होता है वो बड़े बड़े स्थितियों को जल्दी से काबू कर लेता है, स्थिति को बिगड़ने से रोक लेता है। और जिसके अंदर धैर्य नहीं होता है वो उसकी जल्दी स्थिति खराब भी हो जाती है और जल्दी से परेशान भी हो जाता है। और यदि धैर्य होगा तो वो जल्दी परेशान नहीं होगा, जल्दी से विचलित नहीं होगा, जल्दी से दूसरों को परेशान नहीं करेगा, सोचेगा, समझेगा, फिर निर्णय लेगा। अकेले लौकिक शिक्षा तुम्हें संसार में रोजी रोटी पैसा कमाने की शिक्षा दे सकती है, और उस कमाने से भौतिक मशीनें इकट्ठी हो सकती हैं, भौतिक पदार्थ इकट्ठे हो सकते हैं, बाहर सुख के साधन इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन आत्मिक शांति, मन की शांति जब भी मिलेगी तो वो आध्यात्मिक ज्ञान से मिलेगी, धार्मिक ज्ञान से मिलेगी। और जब तक आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी, और जब तक शांति नहीं होगी तो सुख भी दुख बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आज मुझे ये बताओ, लोगों के पास ज्ञान की कमी है क्या? अरे बोलिए ना, ज्ञान की कमी है लोगों के पास? सब पढ़े लिखे हैं, है ना? अभी कोई किसी से कम नहीं है। अरे तुम इतना पढ़े हो तो हम भी तुमसे ज़्यादा पढ़े हैं। जरा अपने आप को ज़्यादा मत समझना, तुमसे कम नहीं है हम। और वहीं तू मैं शुरू हो जाती है। एक बार की बात है कि दो पढ़े लिखे लोगों में प्यार हो गया, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद रहने लगे। अब लड़की बोली, मैं रोटी क्यों बनाऊं, जितना तुम पढ़े उतना मैं पढ़ी। दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों बराबर के हैं। अच्छा जी, एक दिन छुट्टी का दिन था तो वो क्या नाम से वो कौन सा व्रत आता, पत्नी पति के लिए रखती है, करवा चौथ। तो वो व्रत आया। अब पत्नी बोली, जब मैं तुम्हारे लिए व्रत रख रही हूं तो तुमको भी तो मेरे लिए रखना चाहिए। हाँ, वो जमाना गया जब पत्नी रखती थी पति के लिए, नहीं, अब तुम भी मेरे लिए रखो। जबरदस्ती पति को भी व्रत रखवा दिया।
अब शाम का समय उनके यहाँ रात को खाते थे, दिन में तो भूखे रहते थे और रात को खाते थे, जबकि भगवान महावीर कहते हैं कि भाई दिन में खा लो, रात में मत खाना। लेकिन वहाँ उल्टा था। अब उन्होंने कहा भाई रात को ऐसा करते हैं, पुए बनाते हैं। तो दोनों ने मिल करके पुए बनाए, दोनों ने मिल के बनाए। अब इत्तेफाक से वो पुए 21 बन गए। अब आधे आधे कैसे बांटें? एक को तोड़ने तैयार नहीं कि आधा आधा कर लें, बोले नहीं। वो पत्नी बोली मैं पत्नी हूं और मेरे बिना तुम्हारी गृहस्थी नहीं चल सकती, मैं जब बड़ी हूं तुमसे तो मैं 11 खाऊंगी। पति बोला मैं पति परमेश्वर हूं, मैं 11 खाऊंगा। अब दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि कौन खाए, निर्णय करना मुश्किल हो गया। तो दोनों ने आपस में निर्णय किया, बोले ऐसा करते हैं मौन ले लेते हैं और जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा और जो बाद में बोलेगा, नहीं जो पहले बोलेगा वो 11 खाएगा और जो बाद में बोलेगा उसे 10 मिलेंगे, यानी कम मिलेंगे। अब पुए हैं, अच्छी चीज है। तो दोनों ने मौन ले लिया। अब दोनों चुप, 1 घंटा 2 घंटा, रात हो गई, 11 बज गए, 12 बज गए, दोनों में से कोई बोलने तैयार नहीं, सो गए दोनों। अब रात हो गई, नींद आ गई, सुबह उठे फिर दोनों चुप, फिर दोनों नहीं बोले, फिर दिन भर पड़े रहे बिस्तर पे, लेकिन बोला कोई नहीं दोनों में से एक भी। अब पड़ोस अड़ोस में हलचल हो गई कि आज क्या बात है, कहीं दोनों एक साथ तो नहीं चले गए। आज ना तो इनका दरवाजा खुला, न इनके बोलने चालने की आवाज आई, न इनके नहाने धोने की आवाज आई, न ये बाहर निकले, क्या बात है। खिड़की तोड़ के पड़ोसी अंदर घुसे तो दोनों और बिल्कुल शांत होके पड़ गए, आंख ही नहीं खोली दोनों ने, ऐसे लगे दोनों चले गए। तो दोनों जब इस तरह स्थिति देखी दोनों की, तो अड़ोसी पड़ोसी ने कहा भैया ये तो चले गए। अच्छा, अब इनका यहाँ तो कोई है नहीं है, अब जो समाज का अध्यक्ष है और यहाँ समाज वाले हैं वही इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तैयारी हो गई, दोनों को उठाकर 2 अर्थी बनाई गई, उस पर लिटाया गया, फिर भी नहीं बोले। कौन छोटा बने, मैं तो बड़ा बनूंगा। इतनी अकड़ दोनों में कि दोनों नहीं बोले, दोनों को बांध दिया, फिर भी नहीं बोले। अब उसके बाद बड़े ढीले ढीले बांधा था, डर रहे थे लोग कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दोनों रास्ते में चले, राम नाम सत्य करते जा रहे और वहाँ पर शमशान घाट ले गए, दोनों की चिता बनाई गई, दोनों को उसमें रख दिया गया। अब उसके बाद में आग लगाने का नंबर आया। अब आग कौन लगाए, बोले अध्यक्ष जी लगाएंगे, क्योंकि यही अध्यक्ष है हमारे यहाँ का, जो काम कोई नहीं करेगा वो अध्यक्ष करेगा। अच्छा जी, आग लगाने का नंबर आया, अभी भी नहीं बोले दोनों। आखिरी में वो पति उठा, बोले भगवान मैं 10 खा लूंगा, तू 11 खा लेना। मैं 10 खा लूंगा, तू 11 खा लेना। इत्तेफाक की बात कि वो जो जलाने आए थे वो 21 थे। उन्होंने कहा ये तो भूत बन गए, और इन्हें आपस में निर्णय कर लिया है कि मैं 10 खा लूंगा और तू 11 खा लेना। भागे सारे के सारे। हम वो चिल्लाए, बोले हम भूत नहीं है जी, हम भूत नहीं है जी। लेकिन दोनों लोग काहे को मानने के लिए तैयार, और दूर जाकर न तो पत्थर फेंके। ये है आजकल की शिक्षा। दोनों छोटे होने तैयार नहीं, दोनों अपने आप को बड़ा मानते हैं, और जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक सुख के साधन तो रहेंगे, सुख नहीं रहेगा।
सुख कब रहेगा, शांति कब रहेगी? जब ज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, शक्ति को सम्मान दिया जाएगा, विद्वान को और ज्ञान को सम्मान दिया जाएगा, गुरु को सम्मान दिया जाएगा, चाहे वो लौकिक गुरु हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो आपके घर के वृद्ध हो, चाहे वो आपके आध्यात्मिक गुरु हो। जब तक शक्ति को सम्मान नहीं दिया जाएगा, जब तक ज्ञान को सम्मान नहीं दिया जाएगा, तब तक शांति होने वाली नहीं है। तुम सुख के लिए लड़ना शुरू कर दोगे। जो सुख को प्रायोरिटी देता है वो सुख के लिए लड़ता है, और जो शांति के लिए, शांति को प्रायोरिटी देता है, वो सुख छोड़ देता है। भाई ले ले, सारा सारा ले ले, हमें तो शांति चाहिए। हम सब चीज के बिना रह सकते हैं मगर लड़ नहीं सकते हैं। तुम्हें ये चाहिए तुम ये ले लो, तुम्हें वो चाहिए तुम वो ले लो, मगर हमें अकेला छोड़ दो, लड़ो मत हमसे, हमें शांति चाहिए है। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे और कुछ ऐसे भी होते होंगे कि इतनी सी चीज के पीछे कोर्ट कचहरी कर लेते होंगे। यानी कुछ लोग अपने सुख के लिए शांति को भंग कर लेते हैं और कुछ लोग शांति के लिए सुख को छोड़ देते हैं। सुख छोड़ने के बाद जो बचेगा वो तुम्हें सुख भी देगा और शांति भी देगा, लेकिन शांति छोड़ने के बाद जो बचेगा ना वो सुख देगा ना वो शांति देगा। तो गुरु का कार्य क्या है? सुख और शांति की अलग अलग पहचान करना और करवाना है कि सुख किस में है और शांति किस में है। सारा ले लो, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। जिसके मन में ऐसी भावना है, समझना वो शांति चाहता है, वो इसके लिए शांति प्रिय है। ऐसा व्यक्ति धर्म करना शुरू कर दे, बहुत आगे पहुंच जाएगा। और जो केवल सुख के पीछे पड़ा हुआ है, चाहे उसे कलेश करना पड़े। अब कई बच्चे होते हैं, नहीं हमें तो यही खाना है, पाँव पटक पटक के रोते हैं, हमें तो यही कपड़े पहनने हैं, हमें तो ऐसा ही करना है, हमें तो मोबाइल ही चाहिए है। उनने सुख के लिए शांति को भंग कर दिया। लेकिन बच्चा है, अभी ना सुख जानता है न शांति जानता है। जो चीज आकर्षित करती है उसे ग्रहण कर लेता है। जब तक सुख और शांति को अलग अलग नहीं पहचानोगे, तब तक आप सुख के पीछे पड़े रहोगे और शांति को भंग करते रहोगे। कुछ पत्नियां होती हैं, अपने पति से खूब कलेश करती हैं, तुम मेरे लिए ये नहीं लाए, तुम मुझे ये नहीं दिलवाते हो, तुम मुझे वो नहीं दिलवाते हो, हैं तुम काहे के ऐसे पति हो। उनके पति तो देखो कितना करते हैं उनके लिए, उनको ऐसा करते हैं। कुछ पत्नी सुख के लिए पूरे घर की शांति को भंग कर देती हैं, और कुछ पत्नियां जो शांति वाली होती हैं वो कहती कोई बात नहीं, नहीं चाहिए मुझे, है अपने घर में सब कुछ है, मैं 2 कपड़े में रह लूंगी लेकिन मैं आपसे लड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे शांति चाहिए। जहां शांति है वहां थोड़े में भी सुख है, और जहां शांति नहीं है वहां तो कोठी, गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, ड्राइवर, दास, दासी सारे इकट्ठे कर दो तो भी सुख नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सुख कब महसूस करोगे? जब शांति होगी। सुख कब महसूस होता है? जब मन शांत होता है। आपके घर में कोठी है, गाड़ी है, बंगला है, आपके घर में सोना है, चांदी है, खूब अलमारियों से कपड़े भरे पड़े हैं, सब कुछ है आपके पास में, लेकिन आपके पास शांति नहीं है। बताइए, ये सारे सुख महसूस होंगे आपको? अच्छा भोजन है, 56 प्रकार के भोजन आपको खाने के लिए मिलते हैं, केवल शांति नहीं है घर में, कलेश बहुत रहता है। घर का सुख सुख महसूस होगा? नहीं होगा। तो शांति यदि कोई देता है तो वो है सच्चा ज्ञान, और सच्चा ज्ञान मिलता है आध्यात्मिक गुरु से। यदि शिक्षक के अंदर आध्यात्मिक शिक्षा आ जाए, आध्यात्मिकता जागरण हो जाए, तो बच्चे को एकदम सही दिशा में ले जा सकता है। वो उसे सुख के साथ शांति की भी शिक्षा दे सकता है। वर्तमान समय में आज इसकी कमी नजर आ रही है, इसलिए आज के युवा व्यसन की तरफ भाग रहे हैं। जिसको देखो आज लड़कियां शराब पी रही हैं, लड़के और लड़की मिलकर दोनों शराब पी रहे हैं, पार्टी करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। माता पिता मना करें तो उन्हें क्या कहते हैं? ओल्ड, पुराने विचारों के हैं, रूढ़िवादी हैं। तुम्हें क्या पता क्या होता है आजकल के संसार में? हम पीछे रह जाएंगे यदि हम शराब नहीं पिएंगे तो।
यदि हम पार्टी में नहीं जाएंगे तो हमें लोग हंसेंगे, हमारे साथी, हमारे दोस्त हम पर हंसेंगे। आजकल सहेली नहीं होती, आजकल दोस्त होते हैं, दोस्त। और क्या, वो लाइफ पार्टनर होता है, और वो क्या, बॉयफ्रेंड होता है। हाँ, रिश्ते बदल गए सारे। अब ये चीजें सुख थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं, लेकिन शांति नहीं दे सकते हैं। शांति जब भी मिलेगी धर्म से मिलेगी, खुद से मिलेगी, आत्मा से मिलेगी, प्रवचन से मिलेगी, है उपदेश से मिलेगी, सच्चे ज्ञान से मिलेगी। और आजकल का आदमी किसके पीछे भाग रहा है? सुख के पीछे। तो संसार में सुख तो बढ़ रहा है मगर शांति घट रही है, इसीलिए कलेश बढ़ रहे हैं, इसलिए दुख बढ़ रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले के लोग मेहनत करते थे, मेहनत करते थे तो बीमारियां वैसे ही दूर बैठी रहती थी। अब आजकल के लोगों ने मेहनत करना बंद कर दिया है, और कर्म भूमि का ये शरीर मेहनत मांगता है। यदि इससे मेहनत ना करवाई जाए तो जितना ये आज है ये उससे ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इस शरीर से मेहनत करने पर ही आपको स्वास्थ्य और सुख दे सकता है, शांति नहीं। शरीर से शांति नहीं मिलती है, शरीर से सुख मिलता है। तो ये शरीर भी सुख तब देगा जो तुम मेहनत करोगे, बच्चों से मेहनत करवाओगे। पहले के समय में स्कूल बड़ी दूर दूर होते थे, गांव से शहर से थोड़ी दूरी होते थे, 1-1.5 किलोमीटर दूर, और पहले बसें भी नहीं चलती थी। तो सुबह से जो बच्चे स्कूल जाते थे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, भागे चले जाते थे, लेट निकलते थे घर से और फिर भाग भाग के स्कूल जाते थे। पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी। और फिर स्कूल जाते थे तो वहां पीटी होती थी, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो, ऐसे करो, सावधान, विश्राम लो। शरीर को स्वस्थ करने का काम भी हो गया, अब मन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। अब वो बेचारा घर में एसी में बैठा है, स्कूल जा रहा है तो एसी बस में जा रहा है, स्कूल पहुंच गया तो एसी स्कूल में पहुंच गया। अब उसके अंदर से शक्ति कहां से पैदा? घर में खेलने के कोई साधन नहीं है, कोई खेलता नहीं। 2 बच्चे हैं, दोनों के अपने अपने मोबाइल हैं, लगे पड़े हैं दोनों अपनी अपनी आंखें गड़ा के उसमें, दोनों खेल ही नहीं रहे हैं, फिजिकल वर्क कर ही नहीं रहे हैं। अब वो शरीर कमजोर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अब जब बीमारी आएगी तो झट पकड़ लेगी। आज जैनियों को बहुत कोरोना हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है, कपड़े धोने की मशीन आ गई, पानी भरने की मशीन आ गई है, मसाला पीसने की मशीन आ गई, आटा पीसने की मशीन आ गई, मेहनत खत्म। अब फेफड़े किससे? यदि चक्की पीसोगे तो फेफड़े मजबूत होंगे, चक्की पीस ही नहीं रहे। अब काम ऐसा क्या कर रहे, कुएं से पानी नहीं खींच रहे। पहले के समय में नदी से पानी भर के लाते थे तो सिर भी ठंडा रहता था। क्यों रहता था? सिर पे पानी रखा है, सिर पे कलशा रखा है, शुभ का प्रतीक है। यदि कोई राजा भी वहां से निकल रहा है और भरा हुआ कलशा मिल जाता था, बोले शुभ हो गया, सही हो गया, बढ़िया हो गया। भाई क्या हो गया? भरा हुआ कलशा मिल गया। अब ऐसे शगुन मिलते ही नहीं है। अब तो किसी के घर जाओ तो सबसे पहले कुत्ता मिलता है, आदमी नहीं मिलता है, हैं? सबसे पहले कुत्ता मिलता है, उससे ही परिचय करो पहले। यदि वो भौंक रहा है, जब वो अंदर जाने देगा तब तुम अंदर जा पाओगे। पहले लिखा होता था घर के आगे शुभ लाभ, है ना? उसके बाद थोड़ा जमाना बदला तो सुस्वागतम, थोड़ा और जमाना बदला फिर लिखा जाने लगा स्वागतम, फिर थोड़ा और जमाना बदला फिर लिखा जाने लगा वेलकम, है? और अब लिखा जाने लगा कुत्ते से सावधान। अंदर बड़े खतरनाक लोग रहते हैं। जब बाहर वाला इतना खतरनाक है तो अंदर वाला कितना खतरनाक होगा। एक आदमी ने अपने घर के आगे कुत्ता रख छोड़ा कि कोई आदमी ना अंदर घुस जाए। ध्यान से सुनो, एक आदमी ने अपने घर के आगे कुत्ता रख छोड़ा कि कोई आदमी ना अंदर घुस जाए। एक आदमी ने अपने घर के आगे आदमी रख छोड़ा कि कोई कुत्ता ना अंदर घुस जाए।
है, जमाना बहुत परिवर्तित हो रहा है। तो गुरु का कार्य है शिक्षा देना, और जब लौकिक गुरु थोड़ी सी आध्यात्मिक शिक्षा दे दे तो वह सोने में सुहागा हो जाता है। उस बच्चे के अंदर तुमने श्रद्धा पैदा कर दी, उस बच्चे के अंदर तुमने सच्चा ज्ञान पैदा कर दिया, उसे सच्ची राह दिखा दी, वो घर जाएगा तो माता पिता को भी कहेगा आज हमारे टीचर ने आज धर्म की ये बात बताई है। और पहले समय में सभी स्कूलों में नैतिक शिक्षा के रूप में दिया जाता था। जो धार्मिक स्कूल होते थे, जो संस्थाएं धार्मिक संस्थाएं चलाती थी, उनमें एक पाठशाला भी होती थी। एक मुसलमान कलेक्टर ललितपुर में था। अब मुझे महाराज जी का नाम तो याद नहीं है। तो वो महाराज जी वहाँ पहुँचे तो वो दर्शन करने गया, बिना बुलाए दर्शन किए। महाराज नमोस्तु, वो बिल्कुल जैसे करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही किए। तो फिर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद बोला महाराज मैं चलूँ, मेरा शाम के भोजन का समय हो गया। बोले तुम तो रात में नहीं खाते हो। नहीं महाराज मैं रात में नहीं खाता हूँ, मैं तो बचपन से शाम को खाता हूँ। बोले क्यों? बोले मैंने एक जैन स्कूल में शिक्षा ली है और उस स्कूल में सिखाया गया था कि रात्रि में भोजन करने से इतना पाप लगता है और रात्रि में भोजन त्याग करने से इतना पुण्य लगता है। मैंने जैन धर्म की शिक्षा ली हुई है, इसीलिए मैं रात्रि में भोजन। कौन कह रहा है? एक मुसलमान कलेक्टर, पोस्ट बड़ी, जाति मुसलमान और कार्य देखो जैनियों के। आज हो सकता है कि जैनी रात में खा रहे हों, लेकिन वो मुसलमान कलेक्टर रात में नहीं खाता था। तो ये किसने सिखाया? स्कूल की शिक्षा ने। किसने सिखाया? स्कूल की शिक्षा ने। ऐसे बहुत से लोग हैं जहां पर इस तरह की शिक्षा दी जाती थी और वो बड़े होकर भले वो जैन ना हो मगर उसको फॉलो करते थे। तो पहले तो शिक्षा दी जाती थी, आजकल बंद हो गई है। अब जब बंद हो गई है तो ये जिम्मेवारी टीचर पर अलग से आ गई है कि कैसा भोजन करना, कब करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे खाना, किसके यहाँ खाना, क्यों नहीं खाना, होटल में खाना कि नहीं खाना, ये सारी शिक्षा देने की जिम्मेवारी क्या आत्मा क्या परमात्मा अब जिम्मेवारी हो गई है टीचर की। यदि टीचर लौकिक शिक्षा के साथ अलौकिक शिक्षा भी देगा तो उस बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएगा, उसके भविष्य को वो एकदम से इतना अच्छा बनाएगा कि वो बच्चा कभी फिर निर्णय लेने में डगमगाने वाला नहीं है। तो आज भी चर्चा इसी पर ही हुई कि टीचर के अंदर एक गुण और होना चाहिए, वो है धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। और जब माता पिता को गुरु कहा है तो उनके अंदर भी ये बात होनी चाहिए। अकेले स्कूल की टीचर की बात नहीं चल रही है। यदि माता पिता को गुरु कहा है तो उनके अंदर भी ये बात होनी चाहिए, तभी वो अपने बच्चे को सिखा पाएंगे। अभी भी बहुत से स्कूल है, आदर्श विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, काफ़ी अच्छी शिक्षा दी जाती है वहाँ पर, है ना। तो बंधुओं, नहीं मांगने में भिक्षा का, छोड़ने में इच्छा का और टीचर की आध्यात्मिक शिक्षा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और बच्चों को धार्मिक ज्ञान सिखाने का, अनाज में चने का, पेड़ में तने का और बच्चों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान सीखने का। बहुत से बच्चे हैं जो कि अपनी दादी के साथ बैठ जाते हैं और मेरा प्रवचन सुनते हैं शाम को, और फिर जब यहाँ आए बोले दादी ये तो टीवी वाली माता जी हैं। बोले हाँ बेटा, ये वही माता जी जिनके प्रवचन तुम सुनते हो, हैं। तो बहुत कुछ शिक्षा टीवी से भी मिल जाती है। यदि अपने बच्चों को टीवी में प्रवचन सुनाओ तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भले वो यहाँ तक नहीं आ पा रहे मगर टीवी में मिल रहा, वहीं से सिखाना शुरू कर दो, लेकिन सिखाओ अवश्य। बोलिए 24वें भगवान की।